बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार माशाल्लाह से हमारे जो ये चूज़े हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह डे 5 के हो चुके हैं, यानी कि 5 दिनों के हो चुके हैं और अब इनके जो है पर वगैरह भी निकलना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह से कैसे एक्टिव हैं, बड़े हेल्दी हैं बड़े। तो मेडिसिन हम इनको वही यूज़ कराने जो आपको बताई थी। तो और कुछ भाई पूछ रहे थे कि इनकी साफ़ सफाई का, कि इन केज में जो है हम सफाई वगैरह कैसे करते हैं। तो सफाई का ऐसे क्राइटेरिया होता है कि आप जो है एक एक खाने में जो से चूज़े पहले निकाल लेते हैं बाहर हम इसमें से, और फिर जो है कोई नोकीली चीज़ से जो है अगर इनकी कोई बीठे कोई जमी हुई हों, सूखी हुई हों, तो वो उनको खुरच के जो है हटा ली, और बीच में फिर जो है अच्छे से सारा कपड़ा मार के, ताकि जो हमारी फीड का पाउडर गिरा होता है वो भी सारा साफ़ हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है चूज़ों में, वो ये कि चूज़ों की जो बीट होती है ना, अब देखें ये चूज़ा मैंने जो पकड़ा है, इसकी देखिए पीछे सारी जो है ना बीट चिपक चुकी है, और इसकी जो पीछे सुराख है ना वो बिल्कुल बंद हो गई, यानी कि अब इसकी बीट जो है ना वो निकल नहीं सकती। अब क्या होता है कि चूज़े की जब बीट नहीं निकल पाती, सूख जाती है, वो कर कर के जो है वो वहीं का चूज़ा जो है ना एक्सपायर हो जाता है। तो आपने करना क्या होता है कि पहले तो आप उसको हाथ से देखें आराम से, अगर वो उतर जाती है तो अच्छी बात है, वरना चूज़े की स्किन जो होती है ना इतनी सेंसिटिव होती है, अगर आप उसको ज़रा भी ज़ोर का करेंगे तो वो जो है ना स्किन ही फट जाती है, यानी कि वहाँ से स्किन उतर जाती है बिल्कुल। तो आपने इसको पहले हाथ से करें, जैसे देखें अभी मैं आराम आराम से करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको अभी नरम है तो इस वजह से मैं उसको बल्कि हल्का हल्का ना प्रेस कर रहा हूँ, ज़रा आराम आराम से वो खुरच रहा हूँ, खींच नहीं रहा अभी मैं, जस्ट उसको खुरच रहा हूँ ताकि वो आराम आराम से हल्का आहिस्ता आहिस्ता, चूज़ा देखे खुद जोर जब लगाता है तो आहिस्ता से खुद ही उतर जाती है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं उतर रही, फिर उसका हल ये होता है कि आप लोग उसको हल्का सा पानी लगाएं, हर 2-2 मिनट बाद, 3-3 मिनट बाद उसको स्प्रे करें। 5 से 6 मिनट बाद जो है ना वो बिल्कुल गीली हो जाएगी, फिर आप उसको उतार लें। अच्छा, फिर भी जब उतार लें, जो चूज़ा बहुत ज़्यादा वीक हो, जो मतलब आपको लग रहा हो कि ये इसके बचने के चांसेस नहीं हैं, तो उसको आपने करना ये होता है कि जब उसकी बीट निकल आती है, मतलब ऊपर से साफ़ कर लेते हैं आप, सुराख क्योंकि बंद हुआ हुआ होता है तो वो बीट जो है नहीं कर पा रहा होता चूज़ा। तो आपने ये करना होता है कि चूज़े को जो है ना पीछे से आराम से पकड़ के ना उसको थोड़ा सा प्रेस करना होता है। जब आप प्रेस करते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, सारी उसकी बीट जो है ना उसी वक्त निकलनी शुरू हो जाती है, कि उससे ये होता है कि चूज़ा जो है ना थोड़ा सा रिलीफ में आ जाता है, थोड़ा आसान, थोड़ा सा यूँ समझ लें आप कि जो इतनी तकलीफ़ में होता है ना तो उस तकलीफ़ से निकल आता है वो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा निढाल तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो इतनी तकलीफ़ में होता है। तो उसके बाद जब वो खाता पीता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो थोड़ा सा एक दिन बाद जो है वो तंदुरुस्त हो जाता है। तो इस चीज़ से जो है ना बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी आती है बीट चिपकने से। ये जो है ना 2 से 3 दिन, 2 से 5 दिनों में जो है ना ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। तो इस चीज़ का आप सब ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हमारे पास सफाई भी हो ना, तो आप लोगों ने जैसे अब देखने पंजे, अब पंजे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे चूज़ों के अभी तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन है पड़े। तो पंजे जो है ना वो बिल्कुल हमेशा साफ़ होने चाहिए। सफाई का वहीं से पता चलता है कि चूज़े के पंजे गंदे हैं, तो इसका मतलब है आपकी वहाँ पे सफाई नहीं हो रही। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो चूज़े का बेड है पड़ा वो हमेशा सूखा होना चाहिए, गीला बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि गीला हुआ तो वहाँ पे जरासीम इंतहा के होते हैं और चूज़ा बिल्कुल 2 मिनट में जो है ना एक्सपायर हो जाता है। यानी कि उसको बस जरासीम लगने की देर होती है, वो वहीं से ढीला होना शुरू होता है और बस ढीला होता होता एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेडिसिन पे। मेडिसिन जो है ना वो मैंने जैसे कि आपको बताई थी कि आपने पहले 5 दिन जो है वही यूज़ करानी है, यानी कि आज हमारा 5वां दिन है, तो हम ये अब आज जो है लास्ट डे अपनी ये मेडिसिन यूज़ करवा रहे हैं। तो यार मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ कि ये तो जो मैं डाल रहा हूँ येलो कलर की मेडिसिन, ये है बेसिकली ट्राइफल। और ट्राइफल वैसे 1 kg की पैकिंग में ही आती है, ये लूज़ में नहीं आती, और ये आपको वहीं से जहाँ से बर्ड्स और एनिमल्स की, परिंदों जानवरों की जहाँ से दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं वहाँ से मिल जाएगी ईजीली। अच्छा, अब इसकी जो डोज़ है ना वो ये है कि 9 से 10 लीटर पानी में ना आपने ये 1 चम्मच डालना है। ये जो चम्मच है ना ये बेसिकली ऑगमेंटन डीएस के साथ आता है, तो ये चम्मच जो है वो आपने 9 से 10 लीटर में डालना है। ये है ऑगमेंटन डीएस सिरप, यानी कि ये जो मैं अब डालने लगा हूँ ये है ऑगमेंटन डीएस, इसी के साथ वो चम्मच भी आता है। तो इसी चम्मच की ही मैं डोज सारी बता रहा हूँ। अब ये जो है ना ये पाउडर में होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो इसके अंदर जो है ना आपने पूरा पानी भर के इसको अच्छे से शेक करके, फिर इस ये जो मेडिसिन है ना ऑगमेंटन डीएस, ये आपने 2 लीटर पानी में 1 चम्मच डालना है ये वाला, यानी कि 2 लीटर पानी में 1 चम्मच। अब ये जो तीसरी मेडिसिन है ये है लाइजोवेट सिरप, ये है एनर्जी बूस्टर है, बहुत ही आउट क्लास मेडिसिन है ये लाइजोवेट सिरप। अब इसको आपने यूज़ कैसे कराना है कि इसको जो है ना आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, ये हमारे पास जो बर्तन है ना कैन है छोटे छोटे, ये 1 लीटर के हैं, तो इन सब के अंदर ना मैं एक एक चम्मच डालता जाऊँगा ये।
और ये जो है फिर इसके अंदर जो है अच्छे से थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के चम्मच को भी साफ़ करके बारी बारी करके बिल्कुल अच्छे से शेक करना है। शेक करके फिर आपने इसके अंदर पानी भर लेना है। अच्छा, एक जो चीज़ हुआ ये कि आप लोगों ने जो है ना पानी का जो बर्तन है ना वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा साफ़ करना है। यानी कि आपने जब भी पानी देना है, यानी कि सुबह देना है या शाम को देना है, दिन में 2 दफ़ा दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा दें। अगर आप दिन में एक ही दफ़ा दे रहे हैं तो जो है आपने जब आप नेक्स्ट डे पानी के बर्तन उठाते हैं तो उसको अच्छे से जो है धोएं। यानी कि आप कोई तारों वाली सुबी रख लें या कुछ भी इस तरह का कोई कपड़ा रख लें जिससे जो है ना हर कोना खुदरा हर एक एक बर्तन का जो है ना वो सारा साफ़ करें। पानी को डेली बेसिस पे जो है ना पानी का बर्तन जो है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ करें ताकि कोई भी जरासीम रह ना जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्हीं से ही हमारे पास जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बंदा बाद में परेशान होता फिर है, उससे बेहतर यही है कि पहले ही एहतियात कर ली जाए और ताकि काम बढ़े ना। अच्छा, अब ये जो है ना बेसिकली ये जो पाउडर आपको नज़र आ रहा है, कुछ भाई पूछेंगे कि ये पाउडर क्या है। ये पाउडर वही ट्राइफल का ही है। जब आप पानी के अंदर प्रेशर से डालते हैं ना पानी तो ये पाउडर अक्सर बन जाता है ट्राइफल का। तो ये कोई वो नहीं है इशू वाली बात। तो अब जो है ना हमने सारे कैन भर लिए हैं चारों और अब जो है हम अपने ये चूज़ों को पेश करते जाएंगे, सारा पानी बारी बारी जो है सबको देते जाएंगे। और फीड जो है इनकी अभी तक वही चल रही है जो मैंने आपको बताई थी पाउडर वाली, यानी कि जो जिसको हम 0 नंबर बोलते हैं, स्टार्टर फीड बोलते हैं जिसको हम। ये जो बिल्कुल क्रश फॉर्म में होती है, ये बेसिकली क्या होती है, ये आप कोई भी अच्छी कंपनी की खुद पीस लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाज़ार से पीसी भी ले लें वो भी ठीक है। बाज़ार वाले जो है थोड़ा सा रेट बड़ा महंगा देते हैं क्योंकि पीसी भी देते हैं। वो कहते बकौल यही है कि जी ये स्टार्टर है, ये वो 14 नंबर नहीं है, मगर हकीकत यही है कि ये 14 नंबर ही होती है। 14 नंबर को पीस कर जो है ना छोटा कर दिया जाता है जिसको स्टार्टर बोलते हैं। 14 नंबर बेसिकली वो फीड होती है जो कि ग्रोथ में काम आती है। यानी कि ग्रोअर फीड को हमारे साइड में मुल्तान में ग्रोअर फीड को 14 नंबर फीड कहा जाता है। तो ये बेसिकली वही फीड है पड़ी, उसी को ही पीस के जो है बिल्कुल क्रश फॉर्म में करके जो है चूज़ों को देते हैं। तो बाकी यही अपडेट थी। इंशाल्लाह आगे जो भी होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों से साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी यही चीज़ है मेन कि आप लोगों ने साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखनी है। मतलब चूज़े को जो है बिल्कुल गंदगी नहीं देनी। इंशाल्लाह आपका चूज़ा बहुत हेल्दी एक्टिव पलेगा और कोई मोर्टेलिटी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी तक इनमें से कोई एक मोर्टेलिटी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।